नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का हमारे चैनल मैथ्स मेकर में। तो डेली के तरह आज भी लेके आए हैं। सभी क्वेश्चन हमारा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, सभी क्वेश्चन हमारा PYQ है, ठीक है। और जितना भी क्वेश्चन हमारा रहता है सभी क्वेश्चन एसएससी और आरआरबी का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन रहता है, एसएससी और आरआरबी का PYQ रहता है। लेकिन अभी जो हमारे चैनल पे फिलहाल चल रहा है, बहुत हमारे एसएससी का भी हम क्वेश्चन करवा चुके हैं। अगर नहीं देखे हैं तो आप लोग जाके देख सकते हैं। लेकिन अभी हम लोग रेलवे का क्वेश्चन ज़्यादातर कर रहे हैं। लगभग सभी क्वेश्चन हमारा रेलवे का ही रहता है, ठीक है। उसमें भी असिस्टेंट लोको पायलट का क्वेश्चन ज़्यादा है। अगर आप लोग नहीं देखते हैं तो ज़रूर देखा करें। डेली हमारे चैनल पे सुबह के 6 बजे और शाम के 7 बजे मैथ्स का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आता है, ठीक है। आप लोग देख सकते हैं। कहीं भी दिक्कत हो किसी भी प्रकार का तो कमेंट करके पूछ सकते हैं। ये भी क्वेश्चन हमारा देखिए रेल ड्राइवर में पूछा गया प्रश्न है, इसका भी आप लोग को हम बहुत ही बेहतरीन तरीका बताने वाले हैं। ये भी क्वेश्चन देखिए रेलवे आरपीएफ का पूछा गया प्रश्न है, ठीक है। आरपीएफ में इस प्रकार का क्वेश्चन बहुत सारा आ चुका है, जो कि आप लोग देख रहे होंगे। 5-6 वीडियो में हम लगभग ऐसा क्वेश्चन ला रहे हैं। अगर आप लोग नहीं किए तो जाके करें। एएलपी में भी सिर्फ एलसीएम एचसीएफ निकालने के लिए पूछा जाता है, ठीक है। मतलब उस प्रकार का भी क्वेश्चन आता है। हार्ड भी क्वेश्चन आता है जो करवा चुके हैं, ठीक है। सभी तरह का प्रश्न आता है। एचसीएफ निकालने भी आता है, एलसीएम भी आता है, उसका हाई लेवल का भी क्वेश्चन आता है। वो सभी क्वेश्चन डेली आप लोगों को हम करवाते हैं, ठीक है। डेली हमारे चैनल पर बने रहा करें सुबह के 6 बजे और शाम के 7 बजे, ठीक है। आप लोगों को प्रीवियस ईयर बहुत ही बेहतरीन तरीके का क्वेश्चन देखने को मिलेगा। ये भी क्वेश्चन हमारा ग्रुप डी में पूछा गया है 2018 में, लेकिन बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है। ये भी चौथा क्वेश्चन है जो कि हमारा रेलवे ग्रुप डी में ही पूछा गया प्रश्न 2018 में। और इस प्रकार समांतर चतुर्भुज पे आधारित क्वेश्चन है। हम लोग इस क्वेश्चन को बहुत ही अच्छे ढंग से और समांतर चतुर्भुज को ड्रॉ करके क्वेश्चन को सॉल्व करने वाले हैं। तो चलिए हम लोग पहला क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। तो ये रहा हमारा पहला क्वेश्चन। तो क्या है हमारा पहला क्वेश्चन? दिया हुआ है कि tan थीटा बराबर 7/24 दिया हुआ है। इसमें क्या है, टेन थीटा का जो मान दिया हुआ है, टेन थीटा बराबर कितना दिया हुआ है, 7/24। कितना दिया हुआ है, 7/24। तो पूछा है इस सभी में पी के स्थान पे क्या आएगा, पी के स्थान पे क्या आएगा, इसको सॉल्व करके निकालना है। अच्छा, इसमें अगर हम ये भी नियम लगाना चाहे कि जो क्लास 10th में पढ़ते थे कि टेन थीटा बराबर क्या होता है फॉर्मूला, लंब बटा आधार। क्या होता है, लंब बटा आधार, ठीक है। तो इसको बोल सकते हैं फॉर्मूला क्या होता है, लंब बटा आधार। इसका मतलब बोल सकते हैं लंब जो है वो 7 अनुपात में है, आधार जो है 24 अनुपात में है। यहाँ पे मानना के भी जरूरी था, लेकिन के इसलिए नहीं मान रहे, कट टूट जाता है तो कोई ज़रूरी नहीं है मानना। ऐसे भी हम लोग क्लास 10th में बनाते थे तो बना लेंगे। आधार इतना है कि लंब इतना है, तो ट्रिपलेट याद होगा, वहाँ से आप लोग को पता होगा कि कर्ण का जो मान आता है कर्ण का, वो हमारा कितना आ जाएगा, 25 आ जाएगा। कैसे 25 आ जाएगा, कैसे अगर निकाल के जानना चाहते चलिए निकाल के बता देते हैं। लेकिन आप लोग को ये सब का ट्रिपलेट आप लोग को याद रखना बहुत ही जरूरी है। जैसे कर्ण निकालना चाहेंगे तो क्या होगा, अंडर रूट लंब स्क्वायर जोड़ आधार स्क्वायर। तो लंब का मान कितना है, लंब का मान 7 है, तो 7 का स्क्वायर 49, या फिर लिख ही दें तो 7 का स्क्वायर प्लस 24 का स्क्वायर, ठीक है। 7 का स्क्वायर प्लस 24 का स्क्वायर। जब इसके बराबर में लिखेंगे तो अंडर रूट 7 का स्क्वायर 49 प्लस 24 का स्क्वायर कितना होता है, तो 24 का स्क्वायर हमारा 576 होता है। कितना होता है, 24 का स्क्वायर 576 होता है। जब इसको जोड़ेंगे तो अंडर रूट 625 आएगा, जिसका कि वर्गमूल हमारा 25 होता है। कितना होता है, 25। इसका मतलब कर्ण का जो मान है वो आ गया 25, जो कि आप लोग को हम बोले भी ट्रिपलेट आप लोग को याद रहता तो वहाँ आप लोग कर्ण का मान यहाँ पे फिल कर सकते थे। तो कर्ण का मान कितना आ गया, 25 आ गया। इसको कर देते हैं छोटा और यहाँ पे लिख देते हैं कि कर्ण हमारा आ चुका है कितना, 25। इसको थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं जिससे कि हम लोग को दिखने में आसानी हो, आप लोग का भी क्वालिटी कम में भी दिखे, ठीक है। ये हमारा सब चीज़ निकल के तैयार है। अब बस हम लोग को फॉर्मूला में बैठा देना है और आंसर आके तैयार हो जाएगा। क्या है, सेक थीटा माइनस टेन थीटा। अब देखिए टेन थीटा का तो मान दिया हुआ है कितना, 7/24, तो 7/24, ठीक है, माइनस अभी 24 लिखा, 7/24 माइनस क्या है, सेक थीटा। सेक थीटा का फॉर्मूला होता है कर्ण बटा आधार। क्या होता है, कर्ण बटा आधार। आप लोग अगर ये नहीं याद किए हैं तो त्रिकोणमिति हम बहुत ही अच्छे लेवल से क्लास 10th में भी पढ़ाए हैं। आप लोग एक वीडियो भी देखते हैं तो ये लंब बटा आधार कर्ण बटा आधार क्लियर हो जाएगा। बहुत ही अच्छा फॉर्मूला बताएं कि लाल कक्का से आप लोग याद कर सकते हैं कि साइन के लिए क्या होता है, लंब बटा कर्ण, कॉस के लिए आधार बटा कर्ण, टेन के लिए लंब बटा आधार, एल से लंब, ए से आधार, के से कर्ण, इस प्रकार से सभी चीज़ सिखाए हैं, ठीक है। अभी हमको जाना था सेक में। सेक क्या होता है, कॉस का उल्टा, तो कॉस का उल्टा सेक में जाएंगे तो इसका हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा, कर्ण बटा आधार। कॉस का उल्टा मतलब कर्ण बटा आधार। ये सभी चीज़ आप लोग को हम बता चुके हैं।
जाके देख सकते हैं क्या हो जाएगा हमारा कर्ण बटा आधार। तो कर्ण का मान कितना है, अगर बैठा दे तो कर्ण हमारा 25 आ चुका है, 25 बटा आधार कितना है, आधार 24 है तो 24, ठीक है। इतना ये हमारा ऊपर वाला सॉल्व किए तो इतना आया, ठीक है। बटा तो बटा क्या है, साइन थीटा। साइन थीटा का फॉर्मूला जो होता है, साइन बटा पूरा हम करते हैं फिर छोटा एक साथ करेंगे, बटा साइन थीटा। साइन थीटा का क्या फॉर्मूला होता है, लंब बटा आधार, हाँ लंब बटा कर्ण। क्या होता है, लंब बटा कर्ण। तो लंब कितना है, तो लंब हमारा 7 है तो 7 बटा कर्ण कितना है, कर्ण हमारा 25 है तो कर्ण। अब बराबर में दिया हुआ भी कितना है, -p/28, तो -p/28। बस इसको सॉल्व कर लेना और हम लोग का आंसर आके तैयार हो जाएगा, ठीक है। क्या होगा, हम लोग का आंसर आके तैयार हो जाएगा। चलिए हम इसको थोड़ा सा पतला भी कर लेते हैं, छोटा भी कर ही लिए, और इसको सॉल्व यहाँ से हम लोग करना स्टार्ट करते हैं। तो चलिए अगर सॉल्व किया जाए तो देखिए बहुत ही आसान ढंग से सॉल्व करते हैं। तो ऊपर में क्या है, अगर आधार सेम हो, अगर आधार सेम हो तो घटा हो तो डायरेक्ट घटा देते हैं, जोड़ हो तो डायरेक्ट जोड़ देंगे। तो इस दोनों घटाएंगे तो क्या हो जाएगा, 25 में से 7 जाएंगे तो कितना होगा, 18, -18, और 7 में से 25 घटा रहे हैं तो हो जाएगा -18 बटा इधर 24 है तो 24, ये ऊपर जाके पलट जाएगा तो पलट जाएगा तो कितना हो जाएगा, 25/7, तो 25/7 बराबर क्या हो जाएगा, -p/28, तो -p/28। यहाँ से हम लोग को p का मान ज्ञात कर देना है। कुछ कटने वाला है तो काट दीजिए, 7 चौके 28, कितना आ गया, 4 आ गया। 4 से काटेंगे 4 छके 24, 6 से काटेंगे 6 तिरी 18, तो माइनस से माइनस गया। इसका मतलब p बराबर जो हमारा निकल के तैयार हो जाएगा, यहाँ पे देखिएगा क्या क्या बचा गया, उसको गुना कर देंगे। तो p बराबर 25 तिया 75, तो p बराबर जो हमारे यहाँ से मिटा लेते हैं, तो p बराबर जो मान आ जाएगा हमारा कितना आ जाएगा, 25 तिया 75। तो इस क्वेश्चन का जो हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा वो p का मान क्वेश्चन में पूछा था, जो कि हमारा 75 हो जाएगा। ये भी क्वेश्चन आप लोग देख पा रहे होंगे, असिस्टेंट लोको पायलट में, मतलब रेल ड्राइवर में 2018 में पूछा गया प्रश्न है, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, 75 हो जाएगा। उम्मीद करते हैं दोस्तों समझ में आ गया होगा। कहीं भी किसी प्रकार का कोई भी दिक्कत हो किसी भी क्वेश्चन में, कमेंट करके पूछ सकते हैं। ये आपका अपना चैनल है मैथ्स मेकर। अगर अच्छा लगता है, क्वेश्चन समझ में आता है, तो अपने सभी दोस्तों के साथ इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल मैथ्स मेकर को सब्सक्राइब कर लें। डेली हमारे चैनल पे सुबह के 6 बजे और शाम के 7 बजे मैथ्स का प्रीवियस ईयर आता है, जरूर देखा करें। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। देखिएगा क्वेश्चन नंबर 2 हमारा क्या है, दो संख्याओं का लघुत्तम बताना है जिसका नहीं, दो संख्याओं का गुणनफल बताना है, ठीक है। क्या, लघुत्तम नहीं, दो संख्याओं का गुणनफल बताओ जिनका लॉसो इतना और मौसो 1 है, ठीक है। लॉसो और मौसो मतलब इतने हो जाएगा, कैसे वो चीज़ पूरा फॉर्मूला आप लोग को हम लिखाए हैं, फिर से लिखा रहे हैं। तो फॉर्मूला जो होता है वो याद रखिएगा आप लोग को, क्या होता है, पहली संख्या गुना दूसरी संख्या, मतलब दोनों संख्याओं का गुणनफल बराबर जो होता है वो हमारा फॉर्मूला होता है LCM, लॉसो लिख देते हैं, क्या चीज़, लॉसो गुना मौसो, यही हमारा फॉर्मूला होता है। बस इसी पे बैठाना है। तो पहली संख्या गुना दूसरी संख्या तो निकालना ही हमको, मतलब AB निकालना है। तो लॉसो कितना है, 8357 है, 8357, मौसो कितना है 1। जब इसको गुना करेंगे तो हमारा कितना हो जाएगा, 8357 ही रहेगा। कितना रहेगा, 8357। तो क्वेश्चन पूछा था दोनों संख्याओं का गुणनफल, जो कि हमारा कितना हो जाएगा, 8357, जो कि हमारा किस ऑप्शन में है, 8357 ऑप्शन नंबर पहला में है। तो पहला ही ऑप्शन हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन, पहला ऑप्शन। उम्मीद करते हैं दोस्तों ये भी क्वेश्चन आप लोगों को समझ में आया होगा। इस प्रकार का कोई भी इस फॉर्मूला पे रिलेटेड क्वेश्चन आएगा आप लोग बना पाइएगा, बहुत ही बेहतरीन फॉर्मूला बताए हैं। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। ये क्वेश्चन बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, ग्रुप डी में पूछा गया है। ऐसा क्वेश्चन आप लोग जाके देखिएगा, NTPC में भी हम करवा चुके हैं, ये टाइप 1 टाइप 2 वाला, ठीक है। ऐसा क्वेश्चन NTPC में भी 2016 के साथ क्वेश्चन में या 21 के क्वेश्चन में आया था, तो करवा चुके हैं। नहीं देखें तो जाके देख सकते हैं। टाइप A, टाइप 2 और क्या को टाइप का है, टोटल टाइप 1 टाइप 2, बस यही है ना, 2 एक टाइप है। आगे होगा तो लिखेंगे, मतलब टाइप 1 का भी है तो T1 है, टाइप 2 है तो T2 है, ठीक है। टाइप 1 श्रमिक टाइप 2 के श्रमिक से 2.25 गुना कुशल है। टाइप 1 का जो है ज़्यादा कुशल है, किससे, टाइप 2 से। मतलब टाइप 2 अगर 1 का है तो ये उससे कितना गुना कुशल है, 2 से, टाइप 2 श्रमिकों से 2.25 गुना ज़्यादा। एक राम 1 से 2.25 गुना ज़्यादा, मतलब इतने गुना हो जाएगा, मतलब 2.25 गुना ज़्यादा कुशल है। तो लिख दिए इतना गुना, इतना 1 से करेंगे तो यही रहेगा। आगे बोला 30 टाइप 1 श्रमिक एक काम को इतना घंटों में कर सकता है। इसी काम को करने के लिए 4 टाइप
1 और 15 टाइप 2 श्रमिकों को कितने दिन लगेंगे। देखिए क्वेश्चन में है कुछ नहीं, लेकिन लिखने का जो तरीका है ना वो बहुत बेहतरीन तरीके से कि क्वेश्चन देख के कोई भी भाग जाएगा। लेकिन बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। ऐसा क्वेश्चन आप लोग को MDH मसाला जो होता है उस फॉर्मूला पे आप लोग को हम करवा चुके हैं। नहीं देखें तो बिल्कुल जाके देखिए। तो क्या पॉइंट में लिखेंगे ना ना ना, हम क्या बोलेंगे, दशमलव उड़ा के 2 को 0 दे दीजिए, ठीक है। अब इसको काट लीजिए, अनुपात निकालना से 25 चौके 100, 25 नामा 225, मतलब टाइप 1 और टाइप 2 का जो क्षमता का रेशियो आ गया वो हमारा 9:4 आ गया। ये भी अभी भी वही है, 2.25 अनुपात कितना 1 था ना, इतना ये भी है। काट के आप लोग देख सकते हैं, ठीक है। अनुपात का मतलब भाग होता है ना, इसको काट के देख लीजिएगा, उतना ही आएगा। तो ये हमारा कैपेसिटी का रेशियो है, ठीक है। अब जो क्वेश्चन में बोला है उस पे काम करते हैं। क्या बोला है, MDH फॉर्मूला लगाएंगे हम लोग। देखिए टाइप 1 इतना हो गया, 30 गो टाइप 1 का श्रमिक है, 30 गो है, ठीक है। एक का क्षमता कितना है, टाइप 1 वाला का 9 क्षमता है, तो 30 गो का क्षमता कितना होगा, 30 गुना 9, 30 गो श्रमिक है, ठीक है। मानिए एक क्षमता से 9 क्षमता से कर रहा है, तो 2 गो कितना क्षमता से करेगा, 18 क्षमता से करेगा। उसी प्रकार से 30 को कितना क्षमता से करेगा, 30 से गुना कर दिए। इस काम को 6.4 घंटों में पूरा कर सकता है। इस काम को जो कर सकता है वो 6.4 घंटों में पूरा कर सकता है। मतलब इतना काम होगा कि 30 गो आदमी है, ये क्षमता 9 के क्षमता से 6.4 घंटों में पूरा कर सकता है। 6.4 टोटल इतना हो गया हमारा, क्या चीज़, इतना क्षमता हो गया इसका, मतलब इतना टोटल कार्य हो जाएगा। इसी को हम कार्य भी बोलेंगे। चलिए ये कार्य हो गया। अब आगे जो बोला है इस पर फोकस कीजिएगा। आगे हमको क्या बोला है, इसी काम को क्या टाइप 1 और टाइप 2 का क्या लेना है, देखिएगा। टाइप 1 का 4 गो श्रमिक लेना है और टाइप 2 का 15 गो लेना है। टाइप 2 का क्या गो श्रमिक लेना है, 15 गो। सब बोला ना, देखिए यहाँ पे 15 टाइप 2 श्रमिक को कितना दिन लगेगा, दिन का संख्या निकालना है। टोटल काम हमारा ये है, अबे यार टोटल काम हमारा ये है, और हमारा जो इसका क्षमता कितना हो जाएगा देख लेते हैं। तो 4 गो ले रहे हैं टाइप 1 का, 1 गो का क्षमता 9 है, तो 4 गो का क्षमता कितना हो जाएगा 36। यहाँ पे 1 गो का क्षमता 4 है, तो 15 गो का क्या होगा, 15 चौक 60, कितना हो जाएगा 15 चौक 60। दोनों को जोड़ेंगे तो 60 30 90 तो 96 हो जाएगा। कितना हो जाएगा क्षमता, 96 हो जाएगा। और तो मतलब ये दोनों जो मिक्स करके काम करेगा उसका क्षमता 96 हो जाएगा, ठीक है। तो इसको अगर काटते हैं तो हम लोग का आंसर आके तैयार हो जाएगा। इसको काट लेते हैं, बस थोड़ा सा इसको कर लेते हैं ऊपर, इसको काटेंगे तो उसमें दशमलव उड़ाएंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 10 हो जाएगा। अब आराम से काटते हैं। अगर मानिए इसको 16 से काटे तो 16 चौके 64, ये लगा 16 छके 96, 16 छके 96 होगा। 6 से काटेंगे तो 6 25 हो जाएगा 30, ठीक है। और कुछ बचा है काटने के लिए, हाँ ये काटेंगे तो 5 हो जाएगा, 5 दूना 10, ये 2 से काटेंगे तो 2, कितना बच गया 9 दूना 18, कितना बच गया 18। मतलब क्या था, टाइप 1 का 4 गो श्रमिक और टाइप 2 का 15 गो श्रमिक मिलाएंगे तो वो काम हमारा टोटल कितना दिन में समाप्त होगा, कितना दिन में, 18 दिन में समाप्त होगा, जो कि हमारा किस ऑप्शन में है, तीसरा ऑप्शन में है। तो यही हमसे पूछा था। तो टोटल काम जो है वो कितना दिनों में समाप्त होगा, तो ये जो काम हमारा है वो 18 दिनों में समाप्त होगा। उम्मीद करते हैं दोस्तों समझ में आ गया होगा। कहीं भी किसी प्रकार का कोई भी दिक्कत हो किसी भी क्वेश्चन में कमेंट करके पूछ सकते हैं। ये आपका अपना चैनल है मैथ्स मेकर। अगर अच्छा लगता है, क्वेश्चन समझ में आता है तो अपने सभी दोस्तों के साथ इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। अगर आप लोग चैनल पे नए हैं तो हमारे चैनल मैथ्स मेकर को सब्सक्राइब कर लें। डेली हमारे चैनल पे सुबह के 6 बजे और शाम के 7 बजे मैथ्स का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आता है, आप लोग ज़रूर देखा करें। चलिए इसको हम इरेज कर लेते हैं, ठीक है। तो देखिएगा हमारा अगला क्वेश्चन क्या है। एक समांतर चतुर्भुज PQRS जिसकी भुजाओं की लंबाई 12 सेंटीमीटर और 8 सेंटीमीटर और 12 सेंटीमीटर है। 10 सेंटीमीटर लंबाई की 10 सेंटीमीटर लंबा एक विकर्ण है। दूसरे विकर्ण की लंबाई ज्ञात करना है। विकर्ण का जो लंबाई दिया है वो 10 सेंटीमीटर दिया है। 2 गो विकर्ण होता है ना इसमें चतुर्भुज में, तो एक विकर्ण का लंबाई दिया है, दूसरा विकर्ण का लंबाई पूछ रहा है। तो इस प्रकार से देखिए हम लोग बना सकते हैं। जैसे मानिए ये क्या है हमारा समांतर चतुर्भुज है। क्या है ये, समांतर चतुर्भुज है। तो इसमें हमारा समांतर चतुर्भुज क्या दिया है, PQR और S। ये क्या है हमारा समांतर चतुर्भुज है, ठीक है। इसी समांतर चतुर्भुज में दिया है एक हमारा 8 सेंटीमीटर है, एक 12 सेंटीमीटर है। मान लेते हैं ये 8 सेंटीमीटर है तो ये कितना होगा 12 सेंटीमीटर। आप लोग को पता होगा आमने सामने का भुजा बराबर, ये तो एहो 12 एहो 12, ठीक है। इस प्रकार से एक विकर्ण का लंबाई, ये मानिए विकर्ण का लंबाई एक, ये दूसरा जो भी माने, ये विकर्ण का लंबाई 10 दिया है तो दूसरा विकर्ण का लंबाई निकालना है। तो मान लेते हैं दूसरा विकर्ण का लंबाई D है, ठीक है। जब भी दो भुजा दिया रहे, दोनों मानिए आमने सामने का भुजा बराबर है तो दोनों भुजा मतलब भुजा तो दिया है और विकर्ण एक दिया रहे, दूसरा विकर्ण निकालना हो और बात समांतर चतुर्भुज का हो, तो इस प्रकार से हम लोग डील करेंगे। क्या फॉर्मूला लगाएंगे, देखिएगा एक फॉर्मूला लिखा रहे हैं वो आप लोग को याद रख लेना है। तो डायरेक्ट एक फॉर्मूला होता है इस प्रकार के क्वेश्चन के लिए कि पहला विकर्ण का स्क्वायर
प्लस दूसरा विकर्ण का स्क्वायर बराबर होता है 2 इंटू पहला भुजा का स्क्वायर। तो ये स्क्वायर मतलब पहला भुजा का स्क्वायर, तो लंबाई का पहला भुजा का स्क्वायर, तो इसको लिख देते हैं क्या क्या आधार और मान लेते हैं ऊंचाई क्या, तो नहीं पहला भुजा का स्क्वायर और दूसरा भुजा का स्क्वायर कुछ भी लिख देते हैं। ठीक है, तो पहला विकर्ण तो एक विकर्ण हमको पता है कितना है, एक विकर्ण 10 दिया हुआ है, तो यहाँ बोल सकते हैं क्या चीज़ 10 का स्क्वायर, और दूसरा विकर्ण डी स्क्वायर हम लोग को निकालना है बराबर 2 इंटू एक विकर्ण पहला भुजा का स्क्वायर 12 का स्क्वायर बराबर है 44 है, तो 144 प्लस बी स्क्वायर तो 88 64, तो 88 64। बस इसको सॉल्व कर लेंगे, हम लोग का डी का मान आ जाएगा। जब इसको सॉल्व करेंगे तो इधर क्या हो जाएगा 100 प्लस 100 प्लस डी टू डी स्क्वायर, डी ही मान लेते हैं कि बराबर इधर जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा 4 4 8 14 26 208 ओकरा में 2 से गुना करेंगे तो 416 हो जाएगा। कितना हो जाएगा जब गुना करेंगे तो ये हमारा 416 हो जाएगा। तो यहाँ से हम 100 उधर ले जाएंगे तो डी स्क्वायर का मान कितना हो जाएगा, यहाँ से अगर सॉल्व करके लिखे, यहाँ से थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, सॉल्व करके डी स्क्वायर बराबर हो जाएगा उधर जाके घट जाएगा तो 316, कितना 316, तो डी बराबर क्या हो जाएगा √316। अब √316 किसका मान होता है तो वो तो पता नहीं है, हाँ लेकिन ये चीज़ है कि 324 वर्ग होता है, किसका 324 18 का होता है, किसका 18 का होगा, मतलब ये जो मान होगा वो 18 से कम होगा ये मान, लेकिन 18 से कम तो सभी ऑप्शन है, तो 18 तो होगा नहीं, 18 से कम होगा। अब देखिए लेकिन 17 का जो स्क्वायर होता है वो 289 होता है, मतलब 17 से बड़ा होगा। ठीक है, 18 से तो कम होगा, लेकिन 18 के स्क्वायर से क्या होगा कम होगा, लेकिन 17 के स्क्वायर से ज़्यादा होगा, तो ये भी नहीं हो सकता। बचा ये दोनों। अब देखिए लास्ट में 5 है, तो लास्ट में 5 वाला का स्क्वायर निकालना आसान है, तो इसका देख लेते हैं किसके आसपास पहुंचता है, 175 का ही निकालते, दशमलव का यूज बाद में कर लेंगे। तो 5 का स्क्वायर 25, एक राशि एक ज़्यादा कितना हो जाएगा 18 और गुना 17 करेंगे कितना हो जाएगा, क्या करेंगे करना है 17 को मतलब इस 5 वाले जिसके लास्ट में उसका स्क्वायर निकालने का ये एक अच्छा तरीका है, क्या है 18 है और गुना कर लेते हैं 17, तो 18 को गुना जब 17 से करेंगे तो 18 7 126 के 6, 126 के 6 बाकी 12 18 12 30। ठीक है, दशमलव क्या हो जाएगा, यहाँ पे दशमलव का कर रहे थे 2 × 2 306.25, लेकिन 316 है यहाँ पे, या फिर और सोचे तो 324 के आसपास ही है, मतलब बहुत नज़दीक है, तो ये भी नहीं होगा हमारा, क्योंकि इसका देखिए अभी निकाले भी दिया रहा है, तो डायरेक्ट हमारा चौथा ऑप्शन हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा 17.8। तो ये जो हमारा आ गया डी का मान वो 17.8 आ गया। उम्मीद करते हैं दोस्तों समझ में आ गया होगा। कहीं भी किसी प्रकार का कोई भी दिक्कत हो किसी भी क्वेश्चन में कमेंट करके पूछ सकते हैं। ये क्वेश्चन हमारा बहुत ही बेहतरीन तरीके का क्वेश्चन था। आप लोग को बस ये याद रखना है कि समचतुर्भुज में क्या होता है, पहला विकर्ण का स्क्वायर प्लस दूसरा विकर्ण का स्क्वायर बराबर इज इक्वल टू बराबर 2 इंटू पहला भुजा का स्क्वायर प्लस दूसरा भुजा का स्क्वायर। ये चीज़ आप लोगों को बहुत अच्छे तरीके से याद रखना चाहिए। चलिए मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में इसी प्रकार का बेहतरीन क्वेश्चन लेके। थैंक यू।